उत्तर प्रदेश बहराइच में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है। खैर इस वक्त राष्ट्रीय धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं और यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम करण सिंह है। मैं राष्ट्रीय धारक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, अच्छा ये बताइए कि बहराइच में लव जिहाद को लेकर बढ़ता जा रहा है, क्या कहना है? बहराइच में लगातार कई घटनाएं लव जिहाद के सामने आई हैं, जिसमें 18-19 साल की छोटी उम्र की लड़कियों को भी 3-3, 4-4 बच्चों का पिता मुस्लिम युवक बहला फुसला के ले जाते हैं भगा करके, और प्रशासन हर केस में लड़की को, हिंदू लड़की को उसी मुस्लिम युवक के हवाले ही कर दिया जाता है। ये लगातार ही घटनाएं हो रही, कई घटनाएं लगातार हुई हैं। बहराइच में मैना नवरिया क्षेत्र में भी घटना हुई है, मटेरा में, और अभी जिस केस में हम लोग बैठे हुए धरने पर, ये थाना खैरी घाट से संबंधित ये घटना है। यहाँ पर भी लड़की 18-19 साल की है और लड़का 3 बच्चों का पिता है, पहले शादीशुदा है, और इनकी लड़की को 24 अप्रैल को वो भगा करके ले गया। प्रशासन ने बरामद किया, उसके बाद लड़की को उसी मुस्लिम युवक के हाथों सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अच्छा ये बताइए कि पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लड़का है चांद बाबू, उसके द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो व्हाट्सएप और रिश्तेदारों को भेजा जा रहा है। इसमें आप क्या कहते जी हाँ, हमने भी देखा है, उसने बहुत ही आपत्तिजनक फोटो, वीडियोग्राफ्स इनके रिश्तेदारों को, जो पीड़ित हिंदू परिवार है उसके रिश्तेदारों को भेजे हैं, और उन वीडियोज और फोटोग्राफ्स के जरिए वो ये दबाव बना रहा है कि पूरा परिवार इस्लाम कबूल करे और पूरा परिवार मुसलमान बन जाए, तब जाकर के वो मानेगा। इस प्रकार से दबाव बना रहा है। और पीड़ित परिवार, जो हिंदू परिवार है, वो दलित समाज से है, उसके साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाती हैं और बहुत अधिक परेशान किया जा रहा है। और ये जो मुस्लिम युवक है, ये पठान है और ये ऊंची जाति का है और ये लंबी पहुंच है। और जैसा कि हमने कई बार सुना है, महाराष्ट्र में और राजस्थान में घटना हुई है। एक वहाँ का मुस्लिम संगठन है स्टूडेंट ऑफ मुस्लिम यूथ फोरम के नाम से, उन लोगों ने घोषणा करी थी कि जो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करेंगे, ब्राह्मण लड़की को लेकर के आएंगे तो 20 लाख रुपए मिलेंगे, अन्य हिंदू लड़कियों को लेकर आएंगे तो 10 लाख, दलित लड़की को लेकर आएंगे तो 5 लाख, ऐसे इन लोगों को फंडिंग दी जा रही है। और संभवतः इसी प्रकार की फंडिंग इन लोगों को भी प्राप्त हो रही है। जो बहराइच में लगातार घटनाएं हो रही हैं लव जिहाद की, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस पे गहनता से जांच होनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है। बिल्कुल, खैरीघाट थाने की पुलिस कह रही है कि जो लव जिहाद ये नहीं हुआ है, बल्कि लड़की और लड़का दोनों बालिग थे, इसलिए मजिस्ट्रेट के यहाँ हमने 64 का बयान करवाया और वहीं से हमने भेज दिया। मजिस्ट्रेट भेजा, हम नहीं भेजे। देखिए, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि लड़का पहले शादीशुदा है, उसके 3-3 बच्चे हैं, प्लस वो लड़की के अश्लील फोटोग्राफ्स वायरल कर रहा है, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। प्लस लड़की वालों को भी मौका दिया जाना चाहिए। लड़की कुछ दिन लड़की पक्ष के पास में रहे, बात को समझे, उसे सोचने समझाने का मौका लड़की पक्ष को भी मिलना चाहिए। एक ये भी विषय है, और दूसरा विषय ये भी है, इस पे फंडिंग की जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए चांद बाबू की, और जो अन्य लोग इन पे दबाव बना रहे हैं इस्लाम कबूल करने के लिए, इसकी भी जांच होके एफआईआर हो और इस पे भी मुकदमा लिखा जाए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और खैर अगला जो लव जिहाद नहीं रुकता है, इसी तरह से बढ़ावा देते चलेंगे, तो अगला आपके क्या कदम रहेगा? देखिए, लव जिहाद ये बहुत बड़ी देश की समस्या है। इन्हीं सब कारणों से देश का विभाजन हुआ था। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद, यदि इस पे कंट्रोल नहीं हुआ, सरकार ने इस पे कानून नहीं बनाया, तो हम लोग एक बड़ा राष्ट्रीय धारक दल के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनशन किया जाएगा। और इसलिए हम प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेज रहे हैं कि मतांतर विरोधी कानून इस देश में लागू हो। जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, उनका विदेशी सभ्यता संस्कृति में, जैसे कि इस्लाम और ईसाईयत में कन्वर्जन, मतांतर पूरी तरह से निषेध किया जाए। बिल्कुल सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, राजकमल मिश्रा, जिला संरक्षक, अच्छा राष्ट्र धारक दल। जी, जी, जो लव जिहाद का मामला बहराइच में बढ़ता जा रहा है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो हो रहा है, कई घटनाएं जिले बहराइच में हुई इसी प्रकार की, जी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लव जिहाद को पूर्ण रूप से रोकना चाहिए। प्रशासन की इसमें नाकामी है, नहीं रोक पा रही है। और दूसरी चीज, हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, दलित की लड़की है, कहीं ब्राह्मण की है, कहीं ठाकुरों की है, हिंदू को ही किया जा रहा है। और इस पे मनमानी चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कह दिया जाता है कि ले चलिए कि 64 के बयान करा दिए जाएं। ये चाहते तो उसको 64 के बयान ना होते और उसके माता पिता से मिलवा करके उसको समझाया बुझाया जाता, तो शायद ये घटना न घटती। और दूसरी चीज, मान लीजिए
कि बयान 64 के हो गए और उस लड़की को उस लड़के के साथ भेज दिया गया। भेजने के बाद वो अश्लील फोटो रिश्तेदारों पे डाल रहा है और प्रताड़ित कर रहा है, जिससे वो परिवार सदमे में है और वो आत्महत्या करने का विचार कर रहा है पूरा परिवार, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे ये दलित परिवार को आत्महत्या से बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल की गई है, इसके बाद पीड़ित परिवार पहुंचता है खैरीघाट थाना प्रभारी को, एक लिखित प्रार्थना पत्र देते हैं और कार्रवाई करने की मांग की जाती है कि इस पर एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाए और जिन व्यक्तियों के द्वारा ये लापरवाही की गई है और इन्होंने आपत्तिजनक फोटो भेजा है उसको गिरफ्तारी किया जाए। लेकिन थाना प्रभारी अभी इस पूरे प्रकरणों को लेकर कुछ आपको अवगत कराए हैं कि नहीं कराए? जी हाँ, वो इन फोटोग्राफ्स को मानने को तैयार ही नहीं है। जी। इस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को जो ऑनलाइन भेजा गया है व्हाट्सएप पर, इस साक्ष्य को हमारे थानेदार महोदय जो खैरीघाट थाने से संबंधित हैं, वो लोग इस प्रकरण को मानने को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, जो कि एकदम प्रूव्ड है। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है और समझ सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे होंगे। तो इस प्रकरण की भी जांच हो और मांग है सरकार से, शासन से कि किसी अन्य जांच एजेंसी के द्वारा या किसी अन्य थाने की पुलिस के द्वारा, प्रशासन द्वारा इस केस की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार को फेस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस वक्त उत्तर प्रदेश बहराइच में मौजूद है और बहराइच में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए राष्ट्रीय धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ बहराइच में देखा जाए तो लगातार लव जिहाद को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। खैरीघाट थाना प्रभारी का बड़ा लापरवाही सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर गलत रिपोर्ट लगाकर अपनी मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश से उदल कुमार की रिपोर्ट, ऋषिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, बहराइच।